हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, उनका एलिमेंट का भी नहीं पता होता, वो पता कर लेते हैं जैसे तैसे करके, बट उनको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे किस तरीके से। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इजी से ट्रिक बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपने पास होती है एस सेल। एस सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो पता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th 10th 11th 12th सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पी सेल में होते कितने हैं? पी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ सेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये पता कर लेते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे। ये तो आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं, जब अपन एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर सेल्स एंड सब सेल्स होती हैं, तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे। ठीक है, बट अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s हो गया, और लास्ट कर दो 8s। ठीक है, ऐसा नहीं पता कि किस तरीके से होगा, तो यहां पर लिख लेना बच्चों की n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 होता है, n इक्वल टू 8। ठीक है, सबसे पहले कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? एस सेल में, उसके बाद में पी में, फिर डी में, फिर एफ में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस तरीके से। तो अपन ने लिख लिया सबसे पहले एस सेल के बारे में। अब बात कर लेते हैं पी की। पी में क्या होगा कि 1s के अंदर पी इन्वॉल्व नहीं होता, तो अपन करेंगे 2s के अंदर पी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2p, फिर 3p, फिर आ जाएगा 4p, फिर 5p, 6p, 7, ये हो गया। 8 में नहीं लिखेंगे वापस से। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं लिख रहे तो नीचे भी अपन नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा कि धीरे धीरे इनको कम करते जाएंगे, किस तरीके से वो देखो। अब आएगा यहाँ पर क्या होगा कि 2d नहीं होगा। ठीक है, एक कम कर दो, 2d नहीं होगा, तो 2d कहाँ होगा? सॉरी, 3d कहां पर होगा? यहाँ पर 3d, 4d, 5d, 6d। ठीक है, ओके। अब देखो, अब अपने को क्या करना है यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ पर एक छोड़ो, उसके बाद में 5f, 4f, 5f। ठीक है, उसके बाद में कम करते चलेंगे। पहले यहां से कम किया, फिर यहां से कम किया। बात समझ में है किस तरीके से करेंगे? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अपन आगे, ये तो बना लिया सब बच्चों ने। ठीक है, इतना तो कर लेते हो, बट ये नहीं पता कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, किस तरीके से चलाएं वो देखो। एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अपने पेन कॉपी निकालो और क्या करो कि 2 कलर के पेन ले लो। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू, उससे अपन करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहां से, इनको क्रॉस करते हुए चलो। देखो, ये बात समझो कि यहाँ पर 1 क्रॉस कर रहा है, फिर 2, फिर यहाँ पर ये 2 एंड 3, फिर आ जाएगा यहां पर ये, उसके बाद में इसको। ठीक है, आपको किस तरीके से चलना है? पहले सीधा लिखना है, फिर उसके बाद में इस तरीके से क्रॉस करना है, अपने हाथ को इस तरीके से लाके इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में ये आ जाएगा 4d से ये, फिर ये आ जाएगा 4f इस तरीके से ये, फिर 5f, और ये हो गया लास्ट। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक बात समझ लेते हैं कि किस तरीके से आगे करेंगे। ठीक है, बड़ी एरो मत लगाओ, ओनली इतना समझिए।
बीच में से क्यों नहीं कट किया, उसके लिए अलग ट्रिक है जिससे आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा। और मैं आपको एक दो एलिमेंट्स के बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिल करते हैं एस में, 1s में किया, उसके बाद में जाते हैं 2s में। ठीक है, तो 1s से कहां पर आए, 2s में आए, उसके बाद 2s से जाएंगे 2p में, किसमें गए 2p में, 2p से फिर जाएंगे 3s में। अब 3s से कहां जाएंगे 3p में। अब ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है नंबर वार नंबरिंग चल रही है 1 में फिर 2 में फिर 3 में फिर 4 में, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब चेंजमेंट आएगा, 3p से कहां जाएंगे 4s में, कहां गए 4s में। अब 4s से कहां जाएंगे, ध्यान से देखना जैसे से मैं कर रही हूं उसी तरीके से काम करना आपको। ठीक है, फिर कहां जाएंगे 3d में। ठीक है, आपने डी ब्लॉक एलिमेंट सुना है, नाम सुना है सभी ने, उसमें देखा होगा 4s के साथ लिखा रहता है कि 3d, इसको डी क्यों बोलते हैं क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं 4s के बाद, इसी वजह से वहां पर लिखा होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, अब आगे देखो 3d के बाद में आएगा 4p, 4p के बाद में 5s। ठीक है, 5s के बाद में वापस से चलो पीछे, इतना काम करना है कि पहले आगे आए तो बाद में वापस से अपने को पीछे जाना है, पीछे से फिर आगे फिर पीछे फिर आगे, इस तरीके से जिग जैग स्ट्रक्चर होके। ठीक है, जिग जैग तरीके चलना है। यहाँ पर आ जाएगा 4d, 4d के बाद में आएगा 5p फिर 6s। ठीक है, इसके बाद में अपन जाएंगे कहां वापस से 4f के पास। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना भाई, यहां आ जाएगा p। ठीक है, उसके बाद 5d फिर आ जाएगा 6p 7s, वापस जाएंगे कहां पर 5s के पास, फिर इस तरीके से, फिर ये हो गया लास्ट ईयर। ये 8s तक तो जाते नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो देखो अपनी नोटबुक में फिल करो और फिर बताओ कि अच्छे से समझ में आ रही है चीजें। ओके, क्लियर भी दिख रहा है सभी बच्चों को, एक मिनट सॉरी, अब ठीक है। ओके, डन है चीजें। ओके, बात समझ में आई किस तरीके से फिल करना है अपने को। अब मान लीजिए मेरे को बात कर लेते हैं कौन से एलिमेंट की बात करें, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं, फिर पी की बात कर लेंगे, फिर डी की बात कर लेंगे। बात कर लेते हैं एस की। एस की बात करें तो मैं सोडियम ले लूं, सोडियम मैंने एलिमेंट ले लिया, कितने नंबर पे आता है, पीरियोडिक टेबल याद है सब बच्चों को, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मैं अभी कुछ टाइम के बाद वीडियो बनाऊंगी पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी चीजें। 11 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पर। स्टार्ट करें, इतना पता चल गया है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, P में 6, D में 10 एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, इधर आओ देखो 1s। ठीक है, 1s कितने इलेक्ट्रॉन 2, भाई पता है अपने को कि S सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो लिख लिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कहां जाएंगे, एरो का चिन्ह देखो, रेड कलर का एरो का चिन्ह, 2s लिख लो, 2s, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कहां जा रहे हो, p में, कहां गए 2p में गए अपन, तो यहां लिखेंगे 2p, कितने 6। अब देखो 11 है, 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 एलिमेंट 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने को एक इलेक्ट्रॉन फिल और करना है क्योंकि 11 है ना, तो यहाँ पर देखो एरो का चिन्ह को ध्यान में रखो, यहाँ गए 1s फिर 2s फिर 2p। अब कहां पर जा रहे हैं 3s के पास, तो लिख दो 3s। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कितने की रिक्वायरमेंट है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ लिख दो 3s1। तो ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल अब पी ब्लॉक का। ठीक है, ज्यादातर आपके यूज होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। अब देखो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का बताओ अब कौन सा एलिमेंट लें। मान लीजिए मैंने ले लिया ऑक्सीजन, कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पर। कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 1s, एरो को देखो जो रेड कलर से लिख रखा है मैंने, एरो के चिन्ह लगा रखे हैं, वहां से स्टार्ट कर दो। 1s लिख दो, 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा 2s, 2s में 2। यहां पर ध्यान रखना कि अपना कितने नंबर पे है ऑक्सीजन एटम, कितने पे है, 8 पे, तो ध्यान रखना है उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने हैं। ठीक है, कितनी हो गई 4, तो अपने को वापस जाएंगे यहाँ पर 2p, 2p कितने बच गए, 2 और 2 4, 8 है, कितने बच गए 4, तो यहां लिख दो 4। लास्ट का देख लो। ठीक है, ये किस कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, इससे और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो ये बात ध्यान में रखना, लास्ट एलिमेंट किस में फिल हो रहा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, पी में, तो वो क्या हो गया पी। ठीक है, एस में फिल होगा लास्ट, तो एस कह देंगे। ओके, डी में होगा, डी में भी देख लेंगे। ओके, तो आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं डी की, डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ले लेते हैं सबसे इजी स्कैंडियम, 21 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो वही एरो के तरीके से चलेंगे। पहले बताओ 1s 2, 2s 2, 2p 2, 2p2 नहीं 2p6। ठीक है, 2p6 यहां पर इधर इधर। अब आएंगे 3s में, 3s2। अब एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीट तो नहीं हो गए। 21 नंबर पे है अपना एलिमेंट, वो कंप्लीट तो नहीं हो गया। 6 4 10, 10 और 2 कितने होते हैं, अरे 10 और 2 कितने होते हैं, 11 एंड 12। ठीक है, अब देखो 12, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर पी में, कहा गए हैं एरो का चिन्ह देखो, पी में 3p6, 3p6। ठीक है, उसके बाद में 4s2, कितना हो गया 4s2। अब देखो यहां पर कितने थे 10, 10 और वापस से 10 20, कितने की रिक्वायरमेंट है 1 की। तो देखो 4s कहां पर गया 3d में, तो लिखो 3d कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 1, तो 1। समझ गए, ये इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रहेगा किस तरीके से आपको निकालने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एलिमेंट्स को याद रखो कितने नंबर पे आ रहा है, उसके बाद में इजी वे में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छे से ट्रिक समझा दी है कि किस तरीके से करेंगे, याद रहेगी सब चीजें। ठीक है, एक बार एस एंड पी के निकाल के देख लोगे तो आराम से आ जाएंगे आपको एलिमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, कुछ लिख देते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से निकालने होंगे। मान लीजिए कार्बन का दे दिया, फ्लोरीन का दे दिया, और चलो सोडियम का दे देते हैं, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम का दे दिया। इनको निकालो, ओनली आपको फोकस करना है जो ब्लैक से अपन सॉरी जो रेड कलर से एरो के चिन्ह फिल कर रखे हैं उन्हीं पे फोकस करना है कि सबसे पहले एरो का चिन्ह किस तरफ घूम रही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना अपने को, थोड़े से खुले खुले बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से लिख लेना। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। ठीक है, कल मिलेंगे वापस से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको एलिमेंट्स भी बताएंगे किस तरीके से आपको याद करने हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए।